जिंदगी कांटों का सफ़र है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही इंसान है। सभी सखियों और सखाओं को नीलू का प्यार भरा नमस्कार। आज का ये अंक कालका शिमला टॉय ट्रेन को समर्पित है। भारत के सबसे खूबसूरत रेल मार्गों में से एक कालका शिमला रेल मार्ग बेहद अनोखा और अनूठा है। दुर्गम पहाड़ों को चीरते हुए इस अद्भुत टॉय ट्रेन को पटरी पर लाने के पीछे एक सीधे साधे देहाती का हाथ था। सुनकर हैरानी हुई ना? ये कहानी है अदम्य साहस की परिभाषा बाबा भलकू की। कालका शिमला रेल मार्ग की कहानी जितनी रोमांचकारी है उतनी ही अनोखी भी है। कालका शिमला का ऐतिहासिक रेलखंड बाबा भलकू की ही देन है। ब्रिटिश सरकार ने शिमला को सरकारी तौर पर अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था, क्योंकि अधिक गर्मी अंग्रेज़ों से सहन नहीं होती थी। पर दुर्गम रास्तों से सामान और अफसरों का शिमला से आना जाना आसान नहीं था। सो शिमला को रेल मार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया। ये बात है सन 1898 की, जब कालका को शिमला से रेल मार्ग द्वारा जोड़ने का काम ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बड़ोक को सौंपा गया। काम शुरू कैसे हो, ये चिंता कर्नल बड़ोक को खाई जा रही थी, क्योंकि एक पहाड़ बीच में बाधा बना खड़ा था। रेलवे लाइन इसी पहाड़ की कटाई खुदाई के बाद बिछाई जा सकती थी। कर्नल बड़ोक ने पहाड़ के दोनों छोर पर मजदूरों को खुदाई के लिए लगा दिया। तय हुआ था कि पहाड़ के बीच सुरंग का निर्माण होगा, सो सुरंग की खुदाई की तैयारी होने लगी। उस समय पहाड़ तोड़ने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता था, परंतु कर्नल बड़ोक ने उसका प्रयोग नहीं किया। पहाड़ के दोनों ओर मजदूर खुदाई में लगे रहे। एक दिन भलकू नाम के एक स्थानीय व्यक्ति ने मजदूरों से खुदाई का काम रोकने को कहा। कारण पूछने पर भलकू ने बड़े आत्मविश्वास से उत्तर दिया, भैया, तुम लोग बेकार मेहनत कर रहे हो। तुम गलत माप पर खुदाई कर रहे हो। ये दोनों छोर आपस में मिल ही नहीं पाएंगे। वक्त बर्बाद मत करो। मजदूरों की ये बातचीत बड़े लोगों तक भी पहुंची, परंतु एक अनपढ़ की बात पर कौन विश्वास करता। सो काम यूं ही चलता रहा। आखिर खुदाई करते हुए मजदूर रास्ता भटक गए और सुरंग के दोनों छोर आपस में ना मिल सके। कीमती समय और सरकारी पैसा बर्बाद हो गया। इस पर ब्रिटिश सरकार ने कर्नल बड़ोक पर 1 रुपये का जुर्माना लगा दिया। जुर्माना लगने की शर्मिंदगी से कर्नल बड़ोक ने आत्महत्या कर ली। खून से सना कर्नल बड़ोक का शव सुरंग नंबर 33 के सामने मिला था, जिसे वहीं दफना दिया गया था। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस सुरंग में आज भी बड़ोक की आत्मा घूमती है। इसीलिए इस सुरंग को द हॉन्टेड टनल भी कहा जाता है। बड़ोक के जाने के बाद HS हरिंगटन को, जो कि कालका शिमला रेलवे के एजेंट थे, भलकू के बारे में पता चला। भलकू को पहाड़ों की ऊंचाई, चौड़ाई और ढलान की पूरी जानकारी थी। सो हरिंगटन ने भलकू को अपने साथ रख लिया। रेल लाइन के कर्मचारियों ने भलकू के दिखाए मार्ग पर कार्य करना आरंभ किया और सफलता भी पाई। हरिंगटन आश्चर्य में पड़ जाते थे कि जिन पहाड़ों को नापने में बड़े बड़े इंजीनियर असफल हो जाते थे, भलकू उन्हें सरलता से नापकर सही अनुमान बता देते थे। ऐसे ही एक बार एक पहाड़ी को नापने में मुश्किल आ रही थी। सही अनुमान नहीं लग पा रहा था, परंतु भलकू ने हरिंगटन को जाकर सारा नाप लिखवा दिया। तब हरिंगटन ने उनसे पूछा, आपके पास ऐसा कौन सा स्केल है जो इतने बड़े पहाड़ को नाप सकता है? इस पर भलकू ने उन्हें अपनी लाठी दिखाई और कहा, साहब, मैं तो बचपन से ही अपनी इस लाठी से पहाड़ नापता आया हूँ। इस इलाके का ऐसा कोई पहाड़ नहीं है जिसे मेरी ये लाठी नाप न सकी हो। कालका शिमला रेलखंड 9 नवंबर 1903 को पूरा हुआ और इसे लोक यातायात के लिए खोला गया। 10 जुलाई 2008 को इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया तथा इसे भारत की पर्वतीय रेलवे के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया। लगभग 96 किलोमीटर की इस लंबे ऐतिहासिक रेल मार्ग में 102 सुरंगें और 800 से अधिक पुल हैं। कालका शिमला रेल रूट का विस्तार शिवालिक रेंज से लेकर धौलधार की चोटियों तक है। अनुपम सौंदर्य और सुरम्य वादियों के बीच
पहाड़ों के सीने चीरकर बनाई सुरंगों से होते हुए कालका शिमला टॉय ट्रेन का सफर हर आयु वर्ग के पर्यटकों को रोमांच से भर देता है। बाबा भलकू की लाठी ने वो कर डाला जो बड़ी बड़ी मशीनें और इंजीनियर नहीं कर सके। बाबा भलकू की ये कहानी आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन सकती है। ये सिखाती है कि ज्ञान केवल पुस्तकों, बड़े बड़े संस्थानों और विश्वविद्यालयों तक ही सीमित नहीं है, वो तो प्रकृति के कण कण में है, जिसे समझने के लिए बड़ी और सकारात्मक सोच होनी चाहिए। बाबा भलकू के इस योगदान के लिए उनकी याद में रेल मंत्रालय द्वारा 13 जुलाई 2011 में भलकू रेल म्यूजियम शिमला में बनाया गया। अंग्रेजों ने तो अपने इंजीनियर के नाम बड़ोग स्टेशन बनवा दिया, परंतु स्वतंत्र भारत में आज भी बाबा भलकू की 7वीं पीढ़ी को हिमाचल सरकार और रेलवे द्वारा बाबा भलकू के नाम कोई स्टेशन या उनकी प्रतिमा बनाने की प्रतीक्षा है। आशा है उनकी ये प्रतीक्षा शीघ्र समाप्त हो जाए। महान बाबा भलकू को हमारा शत शत नमन। आज बस इतना ही। अपनी सखी नीलू को दीजिए विदा और आप कीजिए इस अद्भुत रेल यात्रा की तैयारी एक मजबूत जोश के साथ। तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार के न रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा।